नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि इस दीपावली आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये हवाई बातें नहीं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। और इस कार्यक्रम को यदि आपने अच्छे से देखा, समझा, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली ये आने वाली दीपावली आपके जीवन में सिद्ध होगी। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो बोर्ड पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है और इस कुंडली में 4 ग्रहों की स्थिति आपको सिद्ध हो रही है। कौन कौन से ग्रह? तो देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, शनि देव और केतु देव। ये वो 4 ग्रह हैं जो आपके जीवन को 80% तक रूलिंग करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े लंबे समय तक निरंतर बहुत अच्छे लाभ देखने को मिले, निरंतर सक्सेस देखने को मिला, उस स्थिति में भी 80% की हिस्सेदारी इनकी होती है। और किसी व्यक्ति को लंबे समय तक निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ा, उस स्थिति में भी 80% तक की रूलिंग ये 4 ग्रह करते हैं। बाकी बचे ग्रह छोटी छोटी अवधि के लिए आते हैं। कोई ग्रह आपके लिए अच्छा कर जाता है, कोई ग्रह आपके लिए बुरा कर जाता है, उसका विशेष प्रभाव आपको जीवन में नहीं देखने को मिलता। किंतु जमीन से आसमान का सफर तय करना और आसमान से जमीन का सफर तय करना, इसकी रूलिंग पूरी इन 4 ग्रहों के हाथ में होती है। और इस दीपावली से पहले ये 4 ग्रह आपको देने जा रहे हैं कुछ गुप्त संकेत। और क्या है वो संकेत, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके लग्नेश शनि महाराज की। मकर राशि वाले जातकों के लिए, मकर लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके लग्न के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं। आप सभी ने बहुत से कार्यक्रम देखे होंगे जहां बताया गया 17 जनवरी से पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं, बेहद अच्छे लाभ देंगे। किंतु मैंने आपको कार्यक्रम बना कर दिया कि अभी इसका प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 17 जनवरी से पहले की स्थिति के अंदर शनि महाराज में डिग्री वाइज बल ही नहीं था। उसके पश्चात ये वक्र गति में आ गए और वक्र गति में ग्रह 2 स्थानों का फल देना चालू कर देता है। और जब आप भी 2 नावों में सवार होते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। किंतु इस दीपावली से पहले 4 नवंबर को जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी होकर धनकोश के स्वामी होकर धन भाव में पूर्ण रूप से आपको लाभ देंगे, इस दीपावली आपके जीवन में वो दिए जलाने जा रहे हैं जो कभी नहीं बुझने वाले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये धनकोश के स्वामी हैं और धन भाव में पूरे 30 वर्ष पश्चात अब देने जाएंगे आपको शुद्ध फल। शनि महाराज को आप भली भांति जानते होंगे, जब ये किसी से लेने पर आते हैं तो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाकर गिरा देते हैं, किंतु वहीं जब किसी को देने पर आते हैं तो रातों रात जमीन पर खड़े व्यक्ति को आसमान तक पहुंचा देते हैं। और अब जब ये आपको शुद्धिकरण से लाभ देंगे, धन के दोनों हाथों से भंडार खोलते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। कुटुंब परिवार में यश मान प्रतिष्ठा की उस कदर आपको प्राप्ति होगी जो समाज में आपका एक अलग सा वर्चस्व बना दे। वाणी के चलते आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य, जिस पर आपको भी बिलीव ना हो, किंतु ऐसी ज्ञान दक्षता आपकी वाणी के स्थिति में बनाने जा रहे हैं जो आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगी। यहां से तीसरी दृष्टि देंगे ये आपके चतुर्थ भाव पर। बहुत से महानुभाव आपको कहते हुए मिलेंगे कि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जहां देखते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। किंतु पाराशर ऋषि ने इसे स्पष्टीकरण में नकारा है। शनि महाराज आपके लग्नेश हैं, आपके कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं, एक तरीके से मकर राशि वाले जातकों के लिए पिता तुल्य हैं। और जब ब्रह्म कारक ग्रह अगर दृष्टियों का नुकसान देना चालू करेगा तो फिर अच्छा करेगा कौन? उन व्यक्तियों से जरूर पूछिएगा। 100% कह रहा हूं, जवाब नहीं दे पाएंगे।
ऐसी स्थिति में शनि महाराज आपको भौतिक सुखों से परिपूर्ण करेंगे, जनता में यशमान प्रतिष्ठा का योग बनाएंगे, राजनीति से जुड़े यदि आप व्यक्ति हैं इसमें आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाएंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति को बहुत अच्छा बना देंगे, माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, यहां से सप्तम दृष्टि से जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों की स्थितियों को समाप्त करेंगे। इसी के साथ में गूढ़ रहस्य और गुप्त धन की स्थिति का योग भी शनि महाराज अपनी दृष्टि से निर्मित कर रहे हैं। 8, 9, 10, 10वां दृष्टि जो जाएगी शनि महाराज की, ये किस स्थान पर जा रही है? तो आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव की स्थिति के अंदर आपके बड़े बड़े मनोरथों को पूर्ण करेंगे। और साधारण सी बात है, मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? आपका मनोरथ है मुझे बड़ा घर लेना है, तो बिना धन के तो संभव नहीं है। और इधर से धन की स्थितियों के रास्ते बनाएंगे, उधर से आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे, आय में वृद्धि की स्थिति का योग बनाएंगे, बेहद सुंदर स्थिति बना रहे हैं। दूसरी स्थिति पर चर्चा करेंगे राहु केतु की। 30 अक्टूबर को राहु और केतु महाराज आपके भौतिक सुख और कर्म भाव के ऊपर जो जकड़न लगाकर बैठे थे उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। जैसे ही राहु महाराज आपके भौतिक सुखों से हटेंगे, जो भौतिक सुख होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे, भौतिक सुखों की स्थितियां आपके लिए बन ही नहीं पा रही थी, इवन कई लोगों के भौतिक सुख ही राहु महाराज ने छीन लिए, उस स्थिति का अच्छा योग बनेगा। जीवन में ऑब्स्टेकल चल रहे थे वो समाप्त होंगे। कर्म क्षेत्र में जो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ पा रही थी उससे आप मुक्त होंगे। और साथ में ही फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे बने हुए थे, उनसे भी होने जा रहे हैं आप मुक्त। केतु महाराज जब आपके कर्म से हटेंगे तो यहां से एक अच्छी स्थिति आपके लिए, जैसे जकड़न से खुलकर एक नया जीवन प्राप्त हो रहा है कर्म क्षेत्र में, इस प्रकार की अनुभूति आपको होगी। धन की स्थितियां पुष्ट होगी, भौतिक सुखों की स्थितियां पुष्ट होंगी और जॉब में चल रहा स्ट्रेस भी आपका रिमूव होता हुआ दिखाई देगा। अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है? तो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं, किंतु ये अपने कारकत्व भाव में बैठे हैं। और कैसे ग्रह हैं? तो सौम्य ग्रह, देवताओं के भी गुरु हैं। और जब कारकत्व स्थिति को दर्शाते हैं तो ये आपके लिए समस्या नहीं क्रिएट करेंगे, ये आप लिख कर रख लीजिए। और लग्नेश की दृष्टि की स्थिति जब यहाँ पर गुरु महाराज पर आएगी तो यहाँ से बिल्कुल भी इनका नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए नहीं बन पाएगा। ये आपको अपने कारकत्व, क्योंकि धन के स्वामी हैं, भौतिक सुखों के स्वामी हैं, यश मान प्रतिष्ठा के स्वामी हैं, माता की स्थिति का योग इनके पक्ष में आता है, ये जीव कारक ग्रह हैं। जनता में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति यहाँ पर अकारक होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि ये कारकत्व अवस्था को फल देते हुए पाए जाएंगे। अब ये तो हुई वो स्थिति जो आपके लिए बेहद खास होने जा रही है, किंतु अब सत्यता को मैं आपके सामने सदैव प्रस्तुत करता आया हूं, आज भी करूंगा। शनि महाराज की स्थिति बेहद सुंदर फल दे रही है। राहु केतु जब आपके भौतिक सुख और कर्म को छोड़ देंगे, बेहद अच्छी अवस्था बनेगी। और देवगुरु बृहस्पति भी यहां आपके लिए अच्छे लाभ दे रहे हैं। किंतु जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे और केतु महाराज आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो इन दो ग्रहों में से एक ग्रह आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। कौन सा? केतु महाराज। केतु किस राशि में आ रहे हैं? कन्या राशि में। और कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध महाराज। और बुध और केतु आपस में मित्र हैं। और मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध देव कुंडली के भाग्येश होते हैं। तो यहां पर केतु देव की स्थिति तो आपके लिए अच्छी हो गई, किंतु राहु महाराज की अवस्था आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो यहां पर राहु महाराज मेहनत बहुत ज्यादा करवाएंगे, उसके पश्चात ही रिजल्ट देंगे। तो आपके लिए पहली सीख क्या रही कि मेहनत से जी नहीं चुराना है। मेहनत जितना सुदृढ़ होकर आप करेंगे, उतनी श्रेष्ठगत अवस्था का लाभ आपके लिए निर्मित होगा। और सबसे अच्छी स्थिति क्या है कि यहां पर बैठकर तो इन्होंने जीवन में बहुत बड़ी तबाही मचाई, किंतु अब नहीं मचा पाएंगे मीन राशि में, क्योंकि लग्नेश आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। और मेहनत के रिजल्ट आपको राहु महाराज बाध्य हो जाएंगे देने के लिए। बस मेहनत के ऊपर आपको अच्छे से बना हुआ है। और मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है, बशर्ते उसका रिजल्ट आ जाए।
व्यक्ति के जीवन में निराशा तब देखने को मिलती है कि हम मेहनत कर रहे हैं किंतु जब रिजल्ट की बात आती है तो वो हमारे पक्ष में नहीं आ पाते। किंतु अब यहाँ पर राहु महाराज आपके लिए बाध्य होंगे। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है, छोटे भाई बहनों से संबंधों को मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी सावधानी क्या बरतनी है, व्यापारिक यात्राएं जब भी कर रहे हो तो उसके अंदर आप पूरा प्लानिंग के साथ में जाओ और अपने शब्दकोश का संयम बनाकर अच्छे से अपना प्रोजेक्ट तैयार कर आप जाओगे, तभी यहाँ पर सफलता निकाल कर देंगे। चौथी स्थिति में सावधानी क्या है, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को भी थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी आपको प्रभावित कर देंगे। तो शनि बहुत अच्छे हो गए, देवगुरु बृहस्पति आपको सामान्य फल देने के लिए बाध्य हो गए, केतु महाराज की स्थिति अच्छी हो गई। राहु की जकड़न से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, मेहनत से जी मत चुराइएगा, शॉर्टकट के रास्ते मत देखिएगा, क्योंकि न्याय प्रिय की स्थिति शॉर्टकट से कभी भी नहीं, लॉन्ग स्थिति के आधार पर आपको फल देती है। और जब लग्नेश मेहरबान है तो फिर राहु महाराज कहाँ अड़ते हैं इनके सामने। शॉर्टकट गतिविधियों से जितना दूर रहोगे, शनि महाराज आपकी एक्सपेक्टेशन से भी 10 गुना लाभ आपको देंगे। और फिर से कह रहा हूं, शनि गुरु महाराज और केतु महाराज की स्थिति आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगी। इस दीपावली पर जो 4-5 सावधानियां मैंने आपको बताई है, उन स्थितियों से राहु से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। कई वर्षों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली ये आपके जीवन में सिद्ध होगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।